तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो भी प्रीवियस ईयर यानी कि जो आपका बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम देखेंगे। तो आप पूरे इस वीडियो को देखिए ताकि आपसे परीक्षा में इस वीडियो से कम 4 से 6 अंक लड़ जाएंगे। तो इसको आप गौर से देखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। तो चलिए आप बताइए कि लेखक जो है आज के युग में भी किस विडंबना की बात करते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विडंबना की बात यह है कि इस आधुनिक युग में जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि मनुष्य बार बार अपने नाखून को क्यों काटता है। मनुष्य बार बार अपने नाखून को इसलिए काटता है क्योंकि मनुष्य का विकास पशुओं से हुआ है। पशुओं से भिन्न देखने के लिए वो अपने नाखून को काटता है और अब नाखून का प्रयोग सौंदर्य के रूप में किया जा रहा है, अस्त्र शस्त्र के रूप में नहीं। अच्छा, देखिए कहने का साफ साफ मतलब ये हुआ कि नाखून इसलिए काटना चाहता है ताकि मनुष्य चाह रहा है, हम लोग का विकास जो हुआ है पता आप लोगों को चिंपैंजी और बनमानुस बंदर से हुई है, तो इसलिए बार बार काट रहा है कि हम लोग पास रीति को भुला जाए। और नाखून इसलिए बार बार बढ़ रही है वो याद दिलाते का तुम्हारा विकास जो हुआ है किससे हुआ है, बंदर से हुआ है, पास वृत्ति से हुआ है। तो मनुष्य बार बार अपने नाखून को इसलिए काट रहा है ताकि भूल जाए कि हम जो है पशु से विकास मेरी नहीं हुई है। अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा। रगम्पा कौन था? रगम्पा मगमा गांव के रहने वाला एक जुआरी व्यक्ति था। वो मगमा से कुछ कर्ज चाहता था। चलेंगे, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन आप बताइए कि कवि अगले जीवन में जीवनानंद दास क्या क्या बनने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं। कवि अगले जीवन में सारस, मोर, हंस, उल्लू आदि चीजें बनने की बात करते हैं। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन आपसे जानने का प्रयास करते हैं कि अलसला में आग क्यों लगाई गई। अलसला में बहुत सारे बनावटी अलस ग्रहण कर अन्न एवं भोजन ग्रहण कर रहे थे, जिससे अलसला के खर्च बढ़ गया था, इसलिए अलसला के कर्मियों ने वहां पे आग लगा दी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन आप बताइए कि विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर चले जाते हैं। विद्वान परमात्मा के पास अपने नाम और रूप को छोड़कर चले जाते हैं। चलेंगे, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन आपसे जानने का प्रयास करते हैं, राम प्रवेश राम के जीवन से क्या शिक्षा मिलती है। राम प्रवेश राम के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम हम अपने मेहनत के बल पर उच्चतम स्थान को पा सकते हैं, क्योंकि राम प्रवेश राम दलित परत से होकर भी सफलता की सीढ़ियों को चूम लेता है। हाँ, देखिए गरीब में जन्म हुआ है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपका जन्म गरीब में हुआ है तो भगवान ने आपको अवसर दिया है कि आप अमीर बनिए। इसलिए आप राम प्रवेश राम की कहानी से सीख सकते हैं। जो बंदा दिन भर खेलने में मगन रहता था वह केंद्रीय लोक सेवा के परीक्षा में महत्तम स्थान प्राप्त करता है ना। तो अगर इससे क्या शिक्षा मिलती है, इससे यह शिक्षा मिलती है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे यह करना है तो आपको करने से धरती पर कोई नहीं रोकेगा। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइए, स्वामी दयानंद को रात्रि जागरण पर क्या प्रभाव पड़ा। स्वामी दयानंद को रात्रि जागरण पर यह प्रभाव पड़ा कि उसके परिवार शिवरात्रि के उपासक था। हाँ, शिव का उपासक था। बहुत अच्छा। और वह मंदिर में गए थे। हाँ। जिससे उनके परिवार ने भगवान शिव पर प्रसाद चढ़ाया था और प्रसाद को चूहा खा रहा था, जिससे देखकर उनके मन में मूर्ति पूजा के लिए आशा टूट गई और वह रात्रि जागरण छोड़ के घर पे चले गए। हाँ, रात्रि में जब गए थे वहां पे तो देखे कि एक मुस्का जो है प्रसाद को खा रहा है, तो उनके मन में एक सवाल आया कि जब भगवान अपने प्रसाद को रक्षा नहीं कर सकते हैं तो मेरा क्या रक्षा करेंगे। उसके बाद वो उसी रात्रि को छोड़कर अपने घर चले जाते हैं और उनकी बहन भी मर जाती है 1 साल के बाद, जिसके कारण और ज्यादा नास्तिक हो जाते हैं। और नास्तिक होने के बाद वह चल जाते हैं जंगल में मथुरा, और उनके एक गुरु रहते हैं जो कि एक आंख से अंधे रहते हैं, जिनका नाम रहता है बिरजानंद। और उनसे उन्होंने वेद का पढ़ाई करके है ना एक किताब लिखा था, उनका एक रचना था जिनका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, चलिएगा अगला क्वेश्चन हम आपसे केमिस्ट्री में जानने का प्रयास करेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर जल एवं लवण का निर्माण करता है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। अगला बताइए कि राष्ट्रवाद क्या है। किसी भी देश के प्रति अपने लगाव की भावना रखना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। बहुत अच्छा। अगला बताइए कि दल बदल कानून से आप क्या समझते हैं। दल बदल कानून 52वां संविधान संशोधन 1983 के अंतर्गत बना। इसमें कहा गया कि अगर कोई संसदीय विधायक अपने पद को छोड़कर दूसरे के पद में मिलता है
तो उसके पद को अवैध करार के दिया जाएगा। हाँ, उस पर सजा दिया जाएगा। बहुत अच्छा। लैंगिक विभेद से आप क्या समझते हैं? लिंग के आधार पर होने वाली भेदभाव को लैंगिक विभेद कहते हैं। इसका अर्थ महिला एवं पुरुष में जैविक अंतर का है। क्या लैंगिक विभेद करना सही है? नहीं। क्या जहां तक बेटे जा सकते हैं उससे ऊपर बेटी जा सकती है या नहीं जा सकती है? जा सकती है। चलेंगे, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन आपसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि हाँ, ये तो स्वामी दयानंद हो गया। एक एम्पियर को परिभाषा दीजिए, एम्पियर की परिभाषा दे। किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश की धारा प्रवाहित होती है तो उसे 1 एम्पियर कहा जाता है। चलेंगे, बहुत अच्छा। आप इतना याद किया, आपको ऐसे कैसे याद हो जाता है? आपको रटवाया जाता है या फिर समझाया जाता है क्लास में? समझाया जाता है। अच्छा, तो जो आपके दोस्त देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको क्या कहना चाहिएगा? उनको बताइए आप। बोलो, उनको मैं यही कहना चाहेंगे, आप मन लगा के पढ़िए, मेहनत के दम पे कुछ भी हो सकती है। उन लोग मन लगा के पढ़ें और मेहनत के दम पर कुछ भी हो सकता है। चलेंगे, आप भी मेहनत लगा के पढ़िए और अच्छा अंक लाइए बिहार बोर्ड में। थैंक यू।